राधे गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। तो कल ना हम वीडियो एडिट नहीं कर पाए हैं क्योंकि इस समय तो हम अपने ससुराल में है ना। कल ना बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। तो ये रात में 7:30 बज रहे हैं और कौन आ गए, हमारी भतीजी ज्योति आ गई है। और प्यारी सी गुड़िया है तो इतना रो रही थी और किसी की गोदी नहीं आ रही थी। तो उसको ना ज्योति मार हिलाती जा रही है, थोड़ी समय के लिए ना हिला रही ना तो शांत हो जाती है। और ये रूम है प्राची के ससुर जी का। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि उस रूम में ना जितनी कॉलोनी की लेडीजें आई हुई थी वो सब लोग बैठी हुई थी। और होता है ना, चाहे छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो, सबसे मिलना मिलाना तो टाइम तो लग ही जाता है। अभी ना केक बॉय रेडी होकर के आ गए, देखिए हीरो बन के आ गए, हीरो। क्यों केक काटोगे? हैं केक काटोगे? ये देखो मौसी 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 को ना देखे जा रहा है आज ना। मौसी की साड़ी, मौसी बहुत इनको प्यारी लग रही है। कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं आज। सच में तारीफ, मैं झूठी तारीफ नहीं करती हूँ बिटू। अच्छे लग रहे हो तभी तारीफ कर रही हूँ। थैंक यू इसके लिए। क्या पहने हुए? दूध पी लिया बेटू? बुबू पी लिया? बोतल उसे अच्छी लग रही, बोतल से खेल रहा है इस टाइम से। सब बच्चे बहुत खुश हैं, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी उदयन केक काटे और हम लोग फिनिश करें। और मनु भैया को ना केक बहुत पसंद है, ठीक है? हैं और जब भी सुन लिया ना प्राची दीदी ने बुलाया है, मुझे जाना है। जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं कितनी भारी सर में रखने हैं, तभी तो मैं पहले ओपन कर लूँगी कि तभी तो सब है। मैंने कहा इसमें तो और पूरे बाल लग जाएंगे। क्या है? तो आप लोगों ने उदयन से मिल लिया और आज ना उदयन सबको बहुत परेशान कर रहा है, प्राची को इतना परेशान कर रहा है। और होता है ना भीड़ भाड़ में ना, जब बच्चे इतना सब देख लेते हैं ना तो बस रोते ही रहते हैं। किसी की गोदी भी नहीं जा रहा था और किसी को ज़्यादा पहचानता भी नहीं है, अपने घर के लोगों को ही पहचान रहा था। अब प्राची भी सबसे मिल रही थी ना तो उसके पास भी इतना टाइम नहीं था। तो बर्थडे की पार्टी शुरू हो रही, आप लोग भी इंजॉय करिए, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर हम कर देते हैं म्यूजिक। प्राची के हैं छोटे वाले भैया भाभी और यहाँ पर लगा रहे हैं पहले इसके टीका। और उदयन के लिए क्या लेकर के आए हैं गिफ्ट, तो यहाँ पर लेकर के उदयन की मामी आई हुई है सोने की चैन। और हमको तो ना लग रहा था कि इसीलिए इतना रो रहा था कि मामी हमको जल्दी चैन पहनाओ, क्यों छुपा करके रखे हो। तो बच्चों में होता है ना कि बच्चों को कितनी खुशी होती है कि हमारे लिए गिफ्ट मामी मामा क्या लेकर के आए हैं। तो सभी लोग काफ़ी सामान लेकर के आए हुए थे और इसका ना अब रोना भी बंद हो गया था। तो यहाँ पर चैन पहन लिया और इधर भी पार्टी सबकी चल रही है। और इसके बाद ना पास से एकदम से दिखा रहे हैं कि उदयन की कितना टीका चंदन लगा हुआ है। और दादी ने ना इतना हैवी माला इनको पहना दिया है ना, माला पहन करके ना काफ़ी खुश हो रहा था। तो अब तो ना प्राची की गोदी से अपने पापा के गोदी में गया हुआ है उदयन। अब इसके बड़े वाले मामी मामा भी आ गए हुए हैं। तो ये हमारे विधायक भैया के बड़े वाले बेटे यानी मयंक द्विवेदी, विनीतिका द्विवेदी। तो आप लोग ना तो सबको अच्छे से जानते हैं क्योंकि मायके की फैमिली को ना बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग सब अच्छे से जानते हो और सबके लिए आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और हम भी ना सबको पा करके इतना खुश हुए थे, इसीलिए ना हम जल्दी ही आ गए थे। और यहाँ पर प्राची की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, अपार खुशी है। और होता है ना जब मायके की फैमिली आ जाए ना तो हम लोगों के चेहरे में ना एक अलग सी रौनक आ जाती है। तो यहाँ पर प्राची के जीजा और दीदी हैं, वो लोग भी गिफ्ट दे रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। और ससुराल के लोग भी ना प्राची के सब इतना खुश हुए थे इसके मायके की फैमिली से मिल करके। और ये हैं मतलब भतीजी हैं, उनकी बेटियां हैं और हमारी भतीजी है ज्योति, तो आप लोग तो अच्छे से जानते ही हैं। अब ये भी कह रहे हैं टीका लगाएं, तो हम सोच रहे थे कि हम भी ज्योति के साथ साथ जाते हैं और टीका लगाते हैं क्योंकि लंबी फैमिली थी, काफ़ी टाइम लग गया था। और ये हमारे देवर जी हैं विमल पांडे जो हमको ले करके गए थे और इनका भी मकान यहाँ मानिकपुर में है। तो भैया जी भी गिफ्ट दे रहे हैं और सबसे मिल करके भैया जी को इतनी खुशी हुई थी
कह रहे थे भाभी अच्छा ले आए, हम काफ़ी समय से कह रहे थे कि सबसे मिलेंगे, और वो भी सोच रहे थे कि आपकी भतीजी कुंडा में कहाँ रहती है। तो आज मिल करके ना तो उनको भी बहुत खुशी हुई थी। लेकिन उदयन को इतना गिफ्ट मिला, हमने कहा प्राची कैसे रखोगे तो होता है ना, हमको भी बहुत खुशी हो रही थी। अब हम और ज्योति भी टीका लगा देते हैं, केक खिला देते हैं। लेकिन ये ना केक बिल्कुल नहीं खा रहा था, तो प्राची बोल रही थी कि बुआ इसको केक बिल्कुल नहीं पसंद है। और होता है ना, छोटे बच्चे जल्दी केक कहाँ खाते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना तो केक को नहीं छोड़ते। मनु को तो केक बहुत पसंद है, तो हम कह रहे थे कि प्राची लो तुम ही खा लो केक, तो हमने प्राची को खिला दिया। और काफ़ी लोग अभी बाकी थे, यानी ससुराल के लोग। तो पहले उन लोगों का कहना था कि मायके की फैमिली सब लोग टीका चंदन कर लें, केक खिला लें, इसके बाद सब लोग। अब प्राची की सासू माँ ना सबका बहुत ध्यान दे रही थी, सबको ना बारी बारी से भेज रही थी कि सब लोग जाइए टीका लगाइए, केक खिलाइए। और जिन लोगों ने टीका लगा दिया है, केक खिला दिया है, ये सब लोग इधर खड़े हो गए हैं और उधर उनकी अब पार्टी चल रही है। इसके बाद जब पहली बार हम प्राची के यहाँ आए थे ना तो इतना टाइम हमने नहीं दिया था, लेकिन इस बार ना तो 2-2.5 घंटे हमने टाइम दिया और सबसे मिलकर कितनी खुशी हुई। तो ये प्राची की सासू माँ, पापा जी, अब ये लोग भी आशीर्वाद दे रहे हैं। अब इधर ना डिनर की भी पूरी तैयारी हो गई है, तो सब लोगों को सब लोग कह रहे हैं कि जल्दी करिए, डिनर करिए। और होता है ना, कहते हैं बांदा वाले ये लोग डिनर नहीं करते हैं, जहाँ नाश्ता कर लिए तो चुपचाप खिसक जाते हैं। तो यहाँ पर प्राची की जो नंद रानी थी ना, वो भी काफ़ी हेल्प कर रही थी, इतना दौड़ भाग कर रही थी, कह रही थी सबको डिनर करके ही जाना है। तो यहाँ पर डिनर लगे, गाइज आप लोग भी आ जाइए। और मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर सब मामियाँ उदयन में खुश हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गाइस काफ़ी आइटम बना हुआ था, पनीर है और सूखी सब्जी है, दही बड़े हैं। हमको तो खाना नहीं था, लेकिन हम बगल से ना खड़े होकर के वीडियो शूट कर रहे थे और भाभी लोगों के साथ ना बस ऐसे हंसी मजाक सबके साथ चल रहा था। वैसे भी हम बहुओं को कभी बहू नहीं मानते हैं, जैसे भाभी लोगों के साथ मजाक करते हैं ना, वैसे अपने बहुओं के साथ भी मजाक करते रहते हैं। और हम बोल रहे थे कि रात में ज़्यादा मत खाना, क्योंकि तुम लोगों को ना रात में निकलना भी है। तो कह रहे थे कि बुआ ऐसे मत कहिए, हम थोड़ी थोड़ी खाएंगे। और हमारी बहुएँ भी सब बहुत ही प्यारी हैं। गाइस आप लोग भी इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो मायके की फैमिली के लिए कि सच बताएं। ये प्राची के नंद और नंदोई और प्राची के हस्बैंड तीनों लोग आपस में बातें कर रहे हैं और रात का इन लोगों का डिनर भी चल रहा है। और देखिए इन लोगों ने प्लेटों में अपने क्या क्या रखा हुआ है। तो थोड़ी थोड़ी आइटम इन लोगों ने लिया था, ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया था। और आप लोगों को ना इन लोगों की बातें सुनाते, लेकिन यहाँ पर ना म्यूजिक ऑन था, इसलिए ना हम आवाज़ें यहाँ की नहीं सुना पाए। हमने सोचा कॉपीराइट आ जाएगा। और किस तरह हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, सच बताएं इतनी आवाज़ें हमारे घर में खुद आ रही थी, क्योंकि इस समय ना शादी का माहौल चल रहा है। लेकिन फिर भी कुछ भी मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अब जितनी भी लेडीज़ें कॉलोनी की आई थी वो लोग भी सब डिनर कर रही हैं। कैमरे से ना आप लोगों को ना प्राची का पूरा मकान दिखा रहे हैं, कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया था और इतने बैलून लगे हुए थे। सच बताएं इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल शादी वाला माहौल दिख रहा था। लेकिन पहले तो प्राची बोल रही थी कि बुआ छोटा ही कार्यक्रम है, बर्थडे का ज़्यादा इतना हैवी कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ना ऐसे लग रहा था कि हमसे ना झूठ ही बोल रही थी, इतना हैवी कार्यक्रम था, सब लोगों का आना और इतने अच्छे से डेकोरेट करना। तो सच बताएं ना, जस्ट पहला बर्थडे था तो इन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया था। हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बर्थडे पार्टी उदयन की आप लोगों को कैसे लगी और इसके बाद ना क्या बातें चल रही हैं। अब मिलन हो रहा है इनका। क्यों कुछ खाना नहीं क्या? कि तुमको कुछ खाना नहीं है? बेटू बेटू आज इसके ना काला टीका लगा देना, पहले ही तुमको लगा देना चाहिए। मामी मामा की ना बहुत खराब नजर होती है। मामी मामा की नजर बहुत टेढ़ी होती है? नहीं लगती है? अच्छा मनु को बहुत लगती थी, पता है? तेरे मनु को बहुत लगती थी। जब जब मैं लेके जाऊं और अगर भाभी कह दे कि अच्छा मलूकास बन के आया है, कह
है बजते तुरंत नजर लग जाती थी, पता है बंदना, तुरंत नजर लग जाती थी। हो सकता है तुम लोगों की नजर न लग रही हो। हमारे भैया भाभी की नजर बहुत जल्दी लगती थी मानू के ऊपर। अब सब लोगों का जाने का टाइम हो रहा है, यानी सबकी थोड़ी समय बाद विदाई होगी। और सबसे मिल करके ना इतना अच्छा लगा, ऐसा लगता है ना जाए। चलो तुम लोगों के साथ अतर्रा चलते हैं, बंदना अतर्रा चलते हैं, चलिए। और यहाँ की शादी कौन करेगा? ए सपना तुम लोग रुक जाओ ना शादी तक। ए रुक जाओ यार, अच्छा लगेगा। ए डांस नहीं करना है कह रही है विनीत का, कह रही है कि डांस कोई नहीं कर रहा है। कह रही प्राची दीदी को बुलाओ तो डांस करे, कौन कर क्या हुआ? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? नाम बता दो। साक्षी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आप लोग जानते हैं आप लोग तो अच्छे से जानते हैं ना कौन है, राजी की देवरानी। आप फर्स्ट टाइम मिले ना, सच में खुशी हुई, इतना अच्छा लगा। बात है सबसे मिल करके ना, कह रही है सब भाभी लोगों से सबसे मिल करके चाचू बुला रहे हैं। हाँ चाची ना इस समय सबके मिलना मिलाने बेचारी इतना परेशान है। और सबसे ज़्यादा ना उदयन इतना परेशान कर रहा है। बच्चों में होता है ना, बच्चे ज़्यादातर भीड़ भाड़ देख करके ना इतना परेशान हो जाते हैं। सो गाइस सब लोग मिलने के बाद ना, गले लगने के बाद यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को रोक रहे हैं कि अभी नहीं जाना है, पहले उदयन ना यहाँ पे डांस करेगा। और प्राची ना स्टेज में लेकर के आ गई है, करे उदयन का थोड़ा सा डांस करने। लेकिन बच्चों में होता है ना, ऐसे देख करके घबरा रहा था, रो रहा था। लेकिन प्राची लेकर के खड़ी हो गई तो थोड़ी बहुत इसने मतलब अच्छा लगा, इसको भी हंस रहा था। और यहाँ पर एक दूसरे को कहा जा रहा है कि आप लोग करिए, आप लोग करिए। लेकिन किट्टू ने अच्छा किया। और आगे के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रात में किन लोगों ने डांस किया। तो आप लोग ना उदयन का डांस एंजॉय करिए। यहाँ पर ना हम म्यूजिक ऑन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ का म्यूजिक नहीं डाल सकते, कॉपीराइट आ जाएगा। सो गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किट्टू का डांस कैसे लगा। और यहाँ पर ना प्राची की सासू माँ की काफ़ी इच्छा थी कि हम भी करें, तो प्राची ने मतलब कह रहे चलिए हम दोनों लोग मम्मी करते हैं। तो मतलब ये डर था ना कि उनका कहीं पैर ना फिसल जाए, लेकिन उन्होंने फिर भी थोड़ी बहुत किया है। तो अच्छा लगा सबसे मिल करके, अपार खुशी। इस ब्लॉग का एंड करते हैं। जय माता दी गाइज।